नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी का हम आज पढ़ेंगे स्टोरेज एंड हार्वेस्टिंग के बारे में, कटाई और भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है कटाई और भंडारण पे। किस पे? कटाई और भंडारण पे। स्टोरेज, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो कटाई क्या होती है, कटाई मतलब हार्वेस्टिंग, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते होंगे। स्टोरेज किसे कहते हैं, कटाई किसे कहते हैं, या भंडारण किसे कहते हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कटाई, हार्वेस्टिंग। तो भूमि के ऊपर का पौधे का संपूर्ण भाग या फिर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भाग, भूमि के ऊपर पौधे का भूमि के ऊपर पौधे का संपूर्ण भाग, क्या? पौधे का संपूर्ण भाग या फिर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भाग, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भाग भूमि से निकाल लेने को कटाई कहते हैं। किसी भी फसल की, ऐसे हम बात करते हैं कि किसी भी फसल का जो आर्थिक भाग होता है या फिर भूमि के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसकी कटाई कर लेते हैं। जिसमें उपज आती है, जिसमें दाने आते हैं, उस भाग की कटाई कर लेते हैं या उसको भूमि से निकाल लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। तने का वह भाग जो खेत में रह जाता है, तने का वह भाग, जैसे कि कोई पौधा है तो उसके ऊपर का हिस्सा जब हम कटाई कर लेते हैं, ऊपर उसके आर्थिक भाग जो होता है, ये ज़मीन हो गई, हम मान लिए ये हमारा सरफेस एरिया ज़मीन हो गया, तो ये जो पौधा होता है, ये पौधे की कटाई कर लेते हैं हम, उसका आर्थिक भाग की, पूरे पौधे के डंठल की और बीज जो दाने पड़ते हैं उसकी। और जो बचा हुआ भाग रहता है ज़मीन में, जो बचा हुआ भाग रहता है तने का, वह बचा हुआ भाग जो खेत में रह जाता है उसे क्या कहते हैं? ठूंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ठूंठ कहते हैं। अब हम बात करेंगे कटाई का समय, कि किस समय पे हमें अपनी फसल की कटाई करनी चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा समय होता है जिस पे फसल की कटाई करनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, किन किन चीज़ों का, कि हमारी फसल काटने योग्य हो गई है। तो कटाई के समय की बात करें, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, कटाई का समय या फिर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो यदि फसल जल्दी काट ली जाती है तो उसमें बहुत नमी होती है। क्या होता है, अगर फसल पूरी तरह से पकी हुई नहीं है और हमने उसकी कटाई कर ली, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारे दाने होते हैं, फसल में बहुत नमी होती है और दाने जो है पूरी तरह पक नहीं पाते हैं। क्या करते हैं? दाने पूरी तरह पक नहीं पाते हैं। खाली दानों के कारण क्या होता है? खाली दानों के कारण उपज कम हो जाती है। क्या हो जाती है? उपज कम हो जाती है। जब फसल पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगी, जब फसल पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगी, दाने में नमी रहेगी या फिर दाने पूरी तरह से पके हुए नहीं रहेंगे, तो दाने जो हैं खाली दानों के कारण या फिर ई प्रक्रियाओं के कारण क्या होगा? उपज में कमी हो जाएगा। इन्हें भंडारण करना भी कठिन होता है। क्या होता है? जब दानों में नमी होती है, जब दानों में अधिक नमी होती है, तो उस अवस्था में हम भंडारण भी नहीं कर सकते, या फिर भंडारण करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के कीट और रोग व्याधियों का डर होता है। और क्योंकि सिकुड़े हुए दानों में कीट अधिक लगते हैं। क्या होता है? जो दाने पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं उनमें कीट अधिक लगने की संभावना होती है। इस प्रकार के दानों, इस प्रकार जो ये प्रक्रिया होती है, क्या होता है इसमें कि दानों की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जब हमारे दाने पूरी तरह से पके नहीं होंगे तो वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें रोग लगने के भी ज़्यादा चांसेज होते हैं। और ऐसी अवस्था में ये जो दाने होते हैं, इन दानों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है और उपज क्षमता भी कम हो जाती है। अतः अधिक उपज और गुणवत्ता के लिए फसल को उचित समय पे कटाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अगर हमें फसल से अधिक गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने हैं, अंकुरण क्षमता अच्छी प्राप्त करनी है, तो इस अवस्था में हमें फसल का जो कटाई का समय होता है उसे पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और उचित समय पे कटाई करनी चाहिए। अभी हम बात करें फसलों में दैहिक परिपक्वता के लक्षण, बाह्य लक्षण, कि कौन कौन सी फसलें ऐसी होती है जिनके बाहरी लक्षण को हम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर ये समझ सकते हैं कि ये फसल कटाई योग्य हो चुकी। अगर हम धान की बात करें तो धान का जो है, धान में एक लक्षण दिखते हैं, दाने सख्त हो जाते हैं और पीले रंग के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दाने सख्त और पीले रंग के हो जाते हैं। गेहूं की बात करें तो स्पाइकलेट का पीला होना, जो गेहूं की बाली होती है, स्पाइकलेट होता है, वो पीलापन हो जाता है। वहीं ज्वार की बात करें तो ज्वार की बालियां भी पीली पड़ने शुरू हो जाती हैं और
दाने कड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दाने कड़े हो जाते हैं। बाजरा तथा कुकुन की बात करें, बाजरा तथा काकुन की बात करें तो बालियां जो है घनी हो जाती हैं और सख्त हो जाती है। क्या हो जाती है? कड़ी हो जाती हैं बाजरा। बीज जो है सख्त हो जाता है और बालियों का रंग भूरी कलर का हो जाता है। किस कलर का? बालियों का रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है। मंडुआ की बात करें तो उसमें भी बालियां, भूरी बालियां होती है, दाने कड़े हो जाते हैं। दालों की बात करें तो भूरी दालें और सख्त दाना हो जाता है। क्या हो जाता है? दालें जो है भूरी हो जाती हैं और दाना सख्त हो जाता है। वही मूंगफली की बात करें अगर, तो मूंगफली में क्या होता है कि जो फलियां होती हैं हल्के गहरे रंग की होना शुरू हो जाती हैं और छिलके के अंदर गहरे रंग के धब्बे तथा गिरी लाल को दबाने से तेल निकलना शुरू हो जाता है। क्या? जो दाने होते हैं उसको दबाने से उसमें से तेल निकलना शुरू हो जाता है। गन्ने की बात करें कि गन्ने का हम देखें कि गन्ने की फसल है, उसको हम कटाई करना चाह रहे हैं तो किस अवस्था पे गन्ने की कौन सी ऐसी अवस्था होगी, हम देखेंगे कि कटाई का समय हो गया उसका, तो पत्तियां जो है पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। क्या होता है? गन्ने की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और चीनी की मात्रा 10% अधिक तथा बिक्स 18 से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। फसल कटाई के सिद्धांत। फसल कटाई के कुछ सिद्धांत हैं। क्या क्या सिद्धांत हैं? आइए हम इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। अगर धान की फसल की बात करें तो धान की फसल में फूल आने के 32 दिन बाद, कितने दिन बाद कटाई करनी चाहिए? फूल आने के 32 दिन बाद। या फिर हरे दानों की संख्या 4 से 9% ना हो। क्या हो? हरे दानों की संख्या जो होती है वो 4 से 9% से अधिक ना हो। दुधिया दानों की संख्या 1% से कम हो। हमें किस अवस्था पे कटाई करनी चाहिए धान की? तो धान में फूल आने के 32 दिन बाद। क्या? किस अवस्था में? जो धान की बालियां, धान में फूल आने के 32 दिन बाद। या फिर जो हरे दाने होते हैं, हरे दानों की संख्या 4 से 9% से अधिक ना हो। कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 9% से अधिक ना हो हरे दानों की संख्या। और दुधिया दानों की बात करें तो दुधिया दाने जो हैं 1% से कम हो। दुधिया दानों का मतलब कि दानों में जो दूध पड़ते हैं उनकी परसेंटेज 1% से भी कम हो या फिर 1% हो। दानों में नमी 20% से कम हो। जो धान के जो उपज होगी हमारी, दाने होंगे, उसमें नमी की मात्रा देखी जाए तो नमी जो है 20% से कम होनी चाहिए। 80% डंठल भूसे के रंग का हो जाए। जो डंठल होता है पूरा, जो पूरा पौधा होता है वो भूसे के रंग का हो जाए और डंठल के निचले भाग के दाने कठोर हो जाएं। और इसका अध्ययन 5 हिल के जो होते हैं, 5 हिल धान के होते हैं, उसके आधार पे करना चाहिए। किसके आधार पे करना चाहिए? धान के हिल्स के आधार पे करना चाहिए। उसके जो पौधे होते हैं उसके हिल्स के आधार पे करना चाहिए। ज्वार की बात करें कि किस अवस्था में ज्वार की फसल कटने योग्य हो जाती है, तो फूल के लगभग, फूल जो फूलते हैं, जब ज्वार में फूल आते हैं, फूल आने के लगभग 40 दिन बाद, फूल आने के लगभग 40 दिन बाद, या फिर दानों में नमी 28% से कम हो जाए। कितना? ज्वार के दानों में नमी की मात्रा 28% से कम हो जाए। वहीं अगर बाजरे की बात करें तो बाजरे में फूल आने के 28 से 35 दिन बाद कटाई करनी चाहिए। मक्के की बात करें तो मक्के के दानों में 22 से 25% से कम नमी होनी चाहिए। कितना? बाजरे की बात करें तो बाजरे में फूल आने के 28 से 35 दिन बाद कटाई करनी चाहिए। मक्के में दाने, मक्के की कटाई का अगर उचित समय हम देखें तो उसमें क्या कि 22 से 25% नमी की मात्रा कम होनी चाहिए। 22 से 25% से भी कम नमी की मात्रा होनी चाहिए। छिलकों का रंग पीला हो जाना चाहिए और नर मंजली यानी टेस्लिंग निकलते समय, मादा पुष्प निकलते समय 25 से 30 दिन बाद, मादा पुष्प के निकलने के 25 से 30 दिन बाद। गेहूं की बात करें तो दानों में लगभग 15% नमी हो और दाने जो हैं कड़े हो जाएं गेहूं के। अगर गन्ने की बात करें कि गन्ना के कटाई के कौन से क्या लक्षण होते हैं, तो गन्ना का जो ऊपरी भाग, गन्ना के ऊपर और नीचे का भाग जो होता है उसमें बिक्स का अनुपात जो है 1% के लगभग हो जाए और बिक्स 18 से 20% हो जाए। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज 15% हो जाए। वहीं अरहर की बात करें, अरहर की फसल जो है फूलने के 35 से 40 दिन बाद कटाई करनी चाहिए और उसमें जो है फलियां 80 से 85% भूरी हो जाएं। उड़द और मूंग की, उसी कड़ी में उड़द और मूंग की बात करें तो
उड़द और मूंग की जब फलियां भूरी या काली होना शुरू हो जाए तो उस अवस्था में कटाई कर लेना चाहिए। अब कटाई के बाद मड़ाई या फिर ओसाई की आवश्यकता होती है, थ्रेसरिंग या फिर विंडविंग की आवश्यकता पड़ती है। तो उस केस में क्या करते हैं, पौधों से फल अथवा बीज को अलग करने को मड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधों से फल या फिर बीज, जो पौधे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं उड़द या मूंग का बीज, जो दाने होते हैं, फलियां होती हैं, वो फलियों के अंदर दाने होते हैं, तो उसको जो है फलियों से दानों को निकालना, अलग करना, दोनों को क्या कहलाता है, मड़ाई कहलाता है। फल अथवा बीज को अलग करना, फल जैसे गेहूं की फसल हो गई तो उसकी मड़ाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि फल या फिर बीज अलग हो जाता है और भूसे अलग हो जाते हैं। धान्य फसलों में दाना और भूसरा तथा दलहनी फसलों में फली निकालना मड़ाई में आता है या फिर मड़ाई कहलाता है। मड़ाई के बाद ओसाई की जाती है। जब मड़ाई की जाती है, फसल की दाने हमें प्राप्त होते हैं, उसके बाद उसकी ओसाई की जाती है, यानी सफाई की जाती है, जिससे दाने निकल जाएं और दानों में बिल्कुल भी पौधों के महीन भाग ना हो, उनको अलग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, ओसाई कहते हैं। इसको जो है हवा शक्ति से या फिर हवा के द्वारा, पंखों के द्वारा ओसाया जाता है, ओसाई की जाती है। इसमें क्या होता है, दाने जो होते हैं एक जगह गिरते हैं और जो पौधों के डंठल होते हैं, बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों के भाग होते हैं, वो हवा के सहारे उड़ के अलग हो जाते हैं और इस अवस्था में हल्के दाने भी अलग हो जाते हैं और भारी दाने भी अलग हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे सुखाना या फिर ड्राइंग क्या कहलाता है। फसल को सुखाना या ड्राइंग, कटाई के समय फसल के दानों में, कटाई के समय फसल के दानों में 18 से 20% की नमी होती है। कितना होती है, 18 से 20%। जब हम अपने फसल की कटाई करते हैं तो उस समय दानों में 18 से 20% नमी होती है। जबकि सुरक्षित भंडारण के लिए दानों में नमी 14% होनी चाहिए। अगर हमें अपनी फसल को भंडारण करना है या भंडारित करना है तो उस अवस्था में हमारी जो फसल होती है, फसल में नमी की मात्रा जो है 14% होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 14% होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सुखाना। तो सुखाना वह प्रक्रिया है जिसमें भंडारण के लिए उपयुक्त सीमा तक नमी कम की जा सके। क्या की जा सके, जैसे कि हमने अपनी फसल को रखना है या भंडारित करना है, तो उस फसल को, अगर फसल में नमी की मात्रा अधिक है तो एक निश्चित मात्रा तक उसमें नमी को कम करना क्या कहलाएगा, उपयुक्त सीमा तक नमी को कम करना सूखा कहलाता है। यह उष्ण स्थानांतरण के द्वारा दानों की नमी को वाष्पीकृत करने की क्रिया होती है। सूर्य की धूप में अथवा कृत्रिम संसाधनों द्वारा फसल को सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे कि सूर्य धूप में फसल को फैला दिया जाता है। फसल को क्या किया जाता है, मड़ाई के बाद फैला दिया जाता है। धूप में सुखाने के लिए दानों में 10 क्या कहते हैं, दानों को 10 सेमी मोटाई पर, कितना, 10 सेंटीमीटर की मोटाई पर दानों को फैला देते हैं और उसके बाद दानों को फैला देते हैं और बीच बीच में इसे चलाया जाता है, जिससे एक समान तथा शीघ्र सूखन संभव हो सके। जैसे दानों को जैसे मड़ाई के बाद, फसल की मड़ाई, ओसाई, कटाई के बाद फसल को क्या करते हैं कि उसको सुखाना होता है। उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी की मात्रा को कम करना होता है ताकि उसको स्टोरेज किया जा सके, उसमें कोई रोग ना लगे, दाने स्वस्थ रहें और दानों में सिकुड़नपन ना आए। तो इस अवस्था में करते क्या हैं कि हम फसल को, जो हमारे उपज प्राप्त होती है, दानों को धूप में 10 सेंटीमीटर की मोटाई में फैला देना चाहिए और उसके बाद क्या करेंगे, जो दाने होते हैं उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ऊपर के दाने नीचे और नीचे के दाने ऊपर हो सके और सब दाने पर्याप्त मात्रा में बराबर सूख सकें, उनमें नमी की मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा में आ सके ताकि हम उसे भंडारित कर सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं पे मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।